फिल्म तारे ज़मीं में छोटे बच्चे ईशान अवस्थी हो या फिल्म बर्फी में प्रियंका चोपड़ा का किरदार हो, दोनों में ही एक बात तो सामान्य थी। दोनों ही ऑटिज्म नाम की बीमारी से पीड़ित थे। दरअसल ऑटिज्म दिमाग के विकास से संबंधित एक ऐसी व्यवहारगत स्थिति है जिसमें बच्चा दूसरों से घुलने मिलने में बहुत असहज महसूस करता है और वो हमेशा डरा डरा सा रहता है। असहजता के चलते इस बीमारी में बच्चा एक ही तरह की कुछ हरकतें बार बार करता है। बच्चे को सामाजिक मेलजोल से बहुत परेशानी होती है। ऑटिज्म से पीड़ित लोगों में बड़े हो जाने के बाद भी ये स्थिति बरकरार रहती है, लेकिन अगर शुरुआत में इस मनोविकार के लक्षणों को पहचान लिया जाए तो इसे बहुत हद तक नियंत्रण में लाया जा सकता है। ऑटिज्म से संबंधित कई स्थितियों को एक साथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें दूसरे के साथ किए जाने वाले व्यवहार, सामाजिक संपर्क और मेलजोल में समस्याएं पैदा होती हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की शुरुआत कुछ बच्चों में 1 साल से ही हो जाती है, लेकिन 18 से 24 महीने के बीच ऑटिज्म के स्पष्ट संकेत देखने को मिलने लगते हैं। क्या होता है वो संकेत, चलिए जानते हैं। ऑटिज्म का सबसे पहला लक्षण है कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे दूसरों के साथ आंखें मिलाने से कतराने लगते हैं और ऐसा होना 1 साल की उम्र से ही शुरू हो जाता है। इस बीमारी का दूसरा लक्षण है कि जब भी उनका नाम लेकर बुलाया जाता है वो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, वो अपने नाम के बुलाए जाने को अनसुना कर देता है। तीसरा लक्षण जो ऑटिज्म पीड़ित बच्चे में देखा जाता है वो है सीखने में दिक्कत आना। कुछ बच्चों को सीखने में बहुत दिक्कत होती है, लाख कोशिशों के बावजूद वह सीख नहीं पाता, लेकिन कुछ बच्चों में सीखने की गजब की क्षमता होती है। सामान्य से कम या ज्यादा इंटेलिजेंसी भी ऑटिज्म का एक लक्षण है। दरअसल कुछ बच्चों में सामान्य से कम बौद्धिकता हो सकती है, हालांकि कुछ बच्चों में सामान्य से अधिक इंटेलिजेंस भी होती है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन इससे दूसरों को समझा नहीं पाते क्योंकि दूसरों से संपर्क करने में उन्हें परेशानी होती है। 5वां लक्षण है सामान्य गतिविधियों में दिक्कत आना। कुछ बच्चों में सामान्य कामकाज करने में भी परेशानी होती है, वह दैनिक काम भी सही से नहीं कर पाते। 6ठे नंबर पर आता है दूसरों से संपर्क करने में परेशानी आना। कुछ बच्चों को दूसरों के साथ संपर्क करने में परेशानी होती है, वह किसी से आंख नहीं मिला पाता, दूसरों के पास आते ही वो अलग अलग तरह के चेहरे बनाने लगता है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों में जो सबसे ज्यादा देखे जाने वाली परेशानी है वो है बोलने में दिक्कत आना, जिसकी वजह से उनकी आवाज कभी कभी तो रोबोट की तरह भी लगने लगती है। ऑटिज्म से पीड़ित रोगियों के लक्षणों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन इसके इलाज के बारे में बात करना भी बेहद जरूरी है ताकि इस बीमारी के बारे में समाज में जागरूकता फैल सके। ऑटिज्म का 100% इलाज नहीं है, लेकिन यदि शुरुआत में डॉक्टर के पास ले जाया जाए तो इस विकृति को बहुत हद तक मैनेज किया जा सकता है। प्री स्कूल से ही इस पर ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी है। इसके लिए कई मोर्चों पर इलाज की आवश्यकता होती है। माता पिता और फैमिली को भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा स्कूल में अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर साइकोलॉजिक थेरेपी देते हैं, कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं। इसलिए अगर इन लक्षणों को आप अपने बच्चों में देखें तो तुरंत डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाएं। सबसे प्राचीन और सबसे असरदार चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद की तरफ जाए तो आपको मस्तिष्क संबंधी अनेक रोगों के इलाज मिल जाते हैं। दिमाग को मजबूत करने के लिए अनेकों उपाय भी वहाँ मौजूद हैं। आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ओमकार का ध्यान इत्यादि करके मस्तिष्क की कमजोरी को कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। बादाम के तेल का प्रयोग, शिरोधारा इत्यादि विधियां भी इस रोग में काफी हद तक आराम दिलाती हैं। इसके अलावा सकारात्मक और प्रेमपूर्ण माहौल रखना बेहद जरूरी है और जैसे ही बच्चों के व्यवहार में आपको कुछ भी अजीब लगे तो बिना देर किए डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अगर आपके पास हो रहा है कुछ भी गलत या आपके पास है जनहित से जुड़ी खबर तो आवाज उठाएं, वीडियो बनाएं, हम पहुंचाएंगे जिम्मेदारों तक आपकी आवाज। उठाएं अपना फोन, वीडियो बनाएं और हमें भेजें। हमारा नंबर है 8447819571। टीवी 100, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।